नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में, जहां पर हम आपसे बात करते हैं आपकी राशियों के बारे में, आपके आने वाले महीने के बारे में, आपके कौन से ग्रह कहां पर किस समय कैसी करवट लेंगे उसके बारे में, आपका पूरा महीना कैसा रहेगा, अपने पूरे महीने को किस तरह से प्लान करें, कौन से उपाय करने से अपने महीने को एक बेहतर बना सकते हैं, या आपने इस महीने कुछ अच्छा करने का प्लान किया होगा, उस प्लान को कैसे फ्रूटफुल बना सकते हैं और कौन से उपाय करके आप एक बेहतर स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं वो आप जान सकते हैं। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु ठाकुर और मैं आपकी राशियों की बात करता हूं। मेष से मिथुन राशि तक की हमने चर्चा कर चुका हूं। आज हम आपसे बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में और कर्क राशि वालों के हालातों के बारे में। तो हम कर्क राशि वालों की स्थितियों की बात करें उससे पहले हम आपकी ग्रही व्यवस्था को बता देते हैं कि आकाश में कहां पर कौन सा ग्रह कैसा रहेगा जो आप जैसे कर्क राशि वालों के जातकों को प्रभावित करेगा। बात करूं तो राहु आपके 12वें भाव यानी आपके लग्न के पीछे मिथुन राशि में रहेंगे। मंगल आपके वृषभ में 11वें भाव में रहेंगे। शनि केतु बृहस्पति 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु भाव में रहेंगे धनु राशि के। वहीं पर अष्टम भाव में शुक्र बुध गोचर करेंगे कुंभ राशि के और भाग्य भाव में आपके सूर्य महाराज रहेंगे। अगर मैं कर्क राशि वालों की बात करता हूं तो बड़े ध्यान से समझिए मेरी बातों को कि कर्क राशि में 3 ग्रह ऐसे होते हैं जो लीड रोल निभाने वाले होते हैं। पहला तो चंद्रमा, दूसरा मंगल और तीसरा बृहस्पति। ये बहुत लीड रोल निभाने वाले होते हैं क्योंकि ये कोण के स्वामी होते हैं और सूर्य भी कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति को निभाने वाले होते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं कर्क राशि वालों की तो एक बात मैं बहुत क्लियर कर देता हूं श्रीमान कि यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जी हां, अप्रैल संघर्षों से भरा रहेगा और आपकी परीक्षाओं से भरा रहेगा। आप अपने आप को सिद्ध करना होगा इस महीने, अपने आप को बताना होगा कि जो पंचम भाव में बृहस्पति देवगुरु, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति जो पंचम भाव में आपको मौके दिए हैं आगे बढ़ने के लिए, क्या आप उन पर खरे उतर पाए हैं? इसका ध्यान देना पड़ेगा इस महीने जहां देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचरी व्यवस्था में रहेंगे, वहीं से 6ठे भाव से आपके 10वें भाव को अपनी 5वीं दृष्टि से प्रभावित करेंगे। वहीं पर राहु भी जो स्थितियों को बना रहे हैं कि आपके 4थे भाव आपके स्थान, मन के स्थान को, घर को स्थान को और खासतौर से हृदय के स्थान को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस बात को मानकर आप चलिए कि कहीं ना कहीं इस महीने पूरे मन व्यथित रहेगा। खास तौर से जब सूर्य ढल जाएगा यानी शाम का समय जैसे ही शुरू होगा वैसे ही आपका मन काफी व्यथित होने लगेगा, मन खराब होने लगेगा, देर रात तक नींद आपको नहीं आएगी। ऐसी स्थितियां आपको एक महसूस होगी। हमने बीच में एक जिक्र किया कि बृहस्पति 10वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं। ये पॉइंट बहुत यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो बृहस्पति 10वें भाव पर अपनी इनिशियल डिग्री पर प्रभावित कर रहे हैं, इस बात को मानकर चलिए कि यह महीना कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा शानदार रहेगा। एक कारण और है कि 15 अप्रैल के बाद जो भाग्य भाव में चलित अवस्था में सूर्य बैठे हुए हैं वो आपके 15 अप्रैल के बाद 10वें भाव में उच्च की स्थितियों को शिफ्ट करेंगे, उच्च की स्थितियों को प्राप्त करेंगे। तो इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं है कि आपका समय अच्छा नहीं होगा। निश्चित तौर पर आपका समय काफी बेहतर होगा, काफी अच्छे हालात आपको देखने को मिलेंगे। वर्किंग प्लेस पर एक बेहतर ऊर्जा आप महसूस करेंगे। 15 अप्रैल के बाद एक बेहतर स्थिति महसूस करेंगे। बॉस से नहीं बन रही होगी तो आप देखिएगा रिश्ते अच्छे होने लगेंगे, या आपके लंबे समय से किए हुए कोई काम आपको क्रेडिट दिलाएंगे और इस क्रेडिट को लेने के लिए भी आप बिल्कुल तत्पर रहिएगा, अपने आप को तैयारी करिएगा। अगर आप कुछ अपना ऐसी कोशिश करते रहे हैं कि हम प्रमोशन की बात करें या कुछ कोई फाइल करें, कोई ऐसा चीज, तो यह महीना निश्चित तौर पर होगा। यकीन मानिए मैं सही बता रहा हूं, ये महीने आपके लिए कोई भी बड़े कदम उठाने के लिए, अपने वर्किंग प्लेस पर बड़े कदम उठाने के लिए बेहद अच्छा रहेगा। 6ठे भाव पर फिर हम आते हैं, वहीं पर केतु महाराज भी बैठे हैं। शनि जो कि आपके
विपरीत राजयोग को बनाएंगे अष्टम के मालिक होकर छठे भाव में, और अष्टम को तीसरी दृष्टि से शुक्र बुध को प्रभावित करेंगे। छठे भाव के स्थित राहु निश्चित तौर पर पेट, कमर और पैर को प्रभावित करेंगे। शत्रु भी पनपते दिखेंगे, लेकिन शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वहीं पर देवगुरु बृहस्पति, जो कि मैंने बताया कर्क राशि में लीड रोल निभाने वाले होते हैं बृहस्पति, भाग्य के मालिक हो जाते हैं बृहस्पति, और छठे भाव में अपने ही घर के स्थित रहेंगे, तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। प्रतिष्ठा और मान सम्मान का समय, यह महीना प्रतिष्ठा और मान सम्मान को बटोरने का समय रहेगा, क्योंकि साल में एक ही बार आपके दसम भाव पर सूर्य उच्च के होंगे, और वो महीना होगा 15 अप्रैल से 15 मई। तो इसको झपट लीजिए, इसको बचा लीजिए, बड़े काम कर लीजिए, नौकरी की तलाश कर लीजिए, नौकरी को अगर कुछ इस वक्त पे कोई एग्जाम इंटरव्यू देना है तो कर लीजिए। यही काम है मेरा आपको बताना, यही काम है मेरा आपको उस रास्ते को बताना कि ये रास्ता आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाएगा। समझिएगा मेरी बात को। मैंने आपको बताया यह महीना कैरियर को लेकर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाहरी विवादों से आपको इस महीने बहुत बचना होगा, क्योंकि जब हम तरक्की करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे शत्रु भी तरक्की करते हैं या हमारे लिए वो परेशान होते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम बेहतर स्थिति में होंगे तो जो हमारा शत्रु होगा वो दुखी होगा। या कहते हैं ना कि शत्रुओं को अगर हराना है तो खुद उनके सामने हंसना सीख लीजिए या उनके सामने खुश रहना सीख लीजिए, वो अपने आप मर जाएंगे। तो अगर आप तरक्की कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको जलन होगी और आपको स्थितियां होंगी। तो निश्चित तौर पर इस महीने आपके शत्रु भी पनपते दिखेंगे। बाहरी विवादों से आपको बचना रहेगा। किसी की फटे में टांग नहीं अड़ाना है आपको कि मारपीट हो रही है आप जाकर उनको बचाने। लोग अभी एक हाल में ही पेपर में, न्यूज़पेपर में एक केस आया था कि एक जगह लड़ाई हो रही थी और दूसरा गया बचाने, और मारपीट में जिससे लड़ाई हो रही थी वो सोचा इन्हीं का आदमी है, उसी को चाकू घोंप दिया और मर गया वो। अब आप सोचिए इस तरीके इसलिए, और जो बचाने गया था वो बहुत अच्छा इंसान था, वो ना कभी किसी लड़ाई में पड़ता था। लेकिन जब हमारे ग्रह खराब होते ना, जो हमारा चीज हमारे लिए फिक्स होता है कि हम यहाँ पर जाकर ये क्रिया करेंगे या हमारे साथ ऐसा होगा, तो आप जाएंगे ही जाएंगे, वो होगा ही होगा। तो किसी की फटे में टांग नहीं अड़ाना आपने। उल्टा आप पर भारी पड़ जाएगा। अगर आप किसी से मजाक भी कर देंगे तो आप पर ही भारी पड़ जाएगा उल्टा। तो अब मैं इसका तर्क दे देता हूं। 12वें भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु जब भी 12वें भाव में रहेगा तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए पड़ोसियों से, अब राहु ये कब तक रहेंगे, अभी साल 1.5 साल रहेंगे, तो तब तक हालांकि आपको संभल कर रखना है। रात में मन व्यथित रहेगा आपका, जैसा कि हमने बताया, और नींद आपको देर से आएगी, तो इसमें थोड़ा सा आप अपने आप को मैनेज करिएगा। इस महीने मीठा खाने का बड़ा मन करेगा। ऐसा ये इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि होली आ रही है तो आप मीठा खाएंगे, नहीं, आपका मन करेगा मीठा खाने का, क्योंकि आपका जो दूसरा भाव है वहां और लग्न, ये कहीं ना कहीं बहुत शुभ ग्रहों से प्रभावित हो रहा है, अशुभ ग्रहों से प्रभावित नहीं हो रहा है। तो इसका आप बहुत ध्यान कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा, जितना अच्छा चला आ रहा था अभी तक उतना अच्छा भी नहीं रहेगा, लेकिन विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, सफलता कम मिलेगी, लेकिन मेहनत तो करनी ही है। ओवरऑल काफी ठीक है, कोई बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। 2-4 उपाय बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए और कर लीजिएगा। पहला तो शिवलिंग पर आपको जल, एक नियम, आप इतना अपने आप को व्यस्त रखते होंगे, फालतू काम करते होंगे, मोबाइल में तमाम चैटिंग सेटिंग करते रहते होंगे, कहीं फालतू में घूमने चले जाते होंगे, उससे कोई मतलब भी नहीं निकलता होगा। लेकिन मैं सही बता रहा हूं, यदि आप जो है निश्चित तौर पर आप सुबह सुबह नहा लीजिए, आसपास की मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ा लीजिए, जल से जो पानी गिरता है उसको मस्तक पर लगा लीजिए। आप देखिए आपको एक राह मिलेगी, दिशा मिलेगी आगे बढ़ने के लिए, आप करके तो देखिए। दूसरा, वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिए, फिर अपने काम की ओर बढ़िए, अपना मेहनत करिए। आप देखिए कैसे हालात मिलेंगे, आप देख करके तो देख लीजिए एक बार। हल्दी का तिलक रोजाना माथे पर लगाना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को हैप्पी होली, और आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंद रहें, और ये उपाय कर लीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लाइक भी कर सकते हैं,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसे दूसरों से साझा भी कर सकते हैं, दूसरों को बता भी सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या चल रही है, अगर आप मुझसे हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कुंडली पर बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे सारे डिटेल्स आपके चल रहे हैं, उन डिटेल का सहारा लीजिएगा, बात करिएगा। सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक फीस जमा करके बात होती है। अगर आप फीस नहीं दे सकते हैं तो आप हर शनिवार के लाइव प्रोग्राम में बात कर लीजिएगा। समझ में आ गया ना सारी बात? तो आप इस तरह से फॉलो करिएगा। मैं आपका वेलकम करूंगा अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं। आपका हमसे जुड़ने के लिए, यहां तक आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। नमस्कार।